के बाद पता चला। अभी प्रश्न ये आता है कि हम संस्कृत क्यों पढ़ें। अब जैसे मैं बेंगलुरु से हूँ, कर्नाटका से हूँ, वहाँ भी हमारे स्कूल में संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज बहुत सारे स्कूल में पढ़ते थे। हम लोगों ने इसलिए लिया था क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट था, इसलिए हम जनरली लेते थे। हम लोग शिवमोग्गा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक गांव है, वहाँ पूरा संस्कृति बोलते हैं लोग। हम सब जानते हैं कि जितने भी फिलोसफीज है, वेस्टर्न फिलोसफी हो, ईस्टर्न फिलोसफी हो, चाइनीज फिलोसफी हो, कुछ भी हो, उनमें जो जो चीज़ है वो सब हमारी संस्कृति की, जितने भी जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इन सब में हमें मिल जाएंगे। आप जैसे वेस्टर्न फिलोसफी हेडोनिज्म है, वो हम चारवाक में मिल जाएगा। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारे इन शास्त्रों में नहीं है। आपको जिस तरह से भगवान को, जिस तरह से भगवान ही नहीं, इवन कोई अगर एग्नोस्टिक है, अथीस्ट है, जो भगवान को नहीं मानता है, उनके लिए भी शास्त्र है। और खुद के ऊपर, मतलब खुद के अगर उत्थान करना चाहता है बिना किसी भगवान को माने, उसके लिए भी है। तो हमारे लिए क्यों जरूरत है? क्योंकि बहुत बार जो जैसे भगवत गीता है, वो ट्रांसलेशंस भी बहुत है, लेकिन आप जब संस्कृत समझ के उसकी जो सार आप ग्रहण करते हो, उसमें जो तत्व, उसमें जो सार मिलता है वो बहुत डिफरेंट है। आप जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, गीता मतलब सार चालू किया, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण शुरू करते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्या अजस्त्वा अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लेभ्यम मास्मगम पार्था नई तत्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। आप जो संस्कृत में जो इसका सार जो हमें मिलता है और इफेक्ट है, दूसरे लैंग्वेज में इतना अच्छा नहीं मिलता है। आप जैसे आत्म के बारे में अभी पूर्व वक्ता ने बोला, आत्म के बारे में कितना अच्छा एक ही श्लोक में सब कुछ आ जाता है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो ये संस्कृत क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो शास्त्र है उनको हम उसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, उसी में पढ़ेंगे तो हमारे लिए समझ बेटर है। और इवन जैसे नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है, वो सारे संस्कृत का ही माँ है। इवन हमारे जो चार जो द्रविडियन लैंग्वेजेस है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन वर्ड्स बहुत संस्कृत के वर्ड्स है। हमारे कन्नड़ा में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में बहुत वर्ड्स संस्कृत की है। और इवन आप स्पेनिश या आप जर्मन लैंग्वेज सीखने जाए, वहाँ भी सीखने शुरू करोगे तो बहुत सारे वर्ड्स इसमें आते हैं। हमारे जितने वेद है, उपनिषद है और गीता है, सबका सार हमारे भगवत गीता में है। इतना अच्छा कहते हैं, योग क्या है? योग कर्मसु कुशलम। दूसरे योग क्या है? योग समत्वम उच्यते। इतने सिंपल, इसमें बहुत फिलॉसफी, बहुत रिलीजियोसिटी भी नहीं है। सिंपल आम आदमी को अपनी जिंदगी कैसे अच्छा मतलब बिताए, मतलब खुद के लिए कहते हैं कि आत्मन्येव आत्मना उद्धरेत आत्मन्येव आत्मना अवसादेत। इतने सिंपल बातें हैं, इतने मतलब पूरे हमारे गीता में कहा है। और मैं मानता हूं कि हमें हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर फिलोसफी सब पढ़नी है, हमें ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़नी है, सारे फिलोसफी पढ़नी है, लेकिन हमारी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। और जो संस्कृत को हम जिंदा रखेंगे, पढ़ेंगे, हमारे आगे की पीढ़ी भी इसकी सार लेंगे। और संजय जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, इतने प्रबुद्ध गण के बीच में मुझे बुलाया और मौका दिया। थैंक यू।